श्री संकटमोचन मंदिर में 5 दिन के लिए शिव भगवान की परिवार सहित अचल प्राण प्रतिष्ठा का ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के मध्य सभी कार्यों की सिद्धि और निर्विघ्नता पूर्ति हेतु हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन और पुण्यवाचन कलश का पूजन करते हैं, जिस पुण्य के द्वारा ये कार्य पूरा हो पाता है। इस कार्य की पूर्णता के हेतु सभी देवता जो हमारे 33 कोटि देवता हैं उन सबका आह्वान करते हैं। 33 कोटि के अंतर्गत रुद्र देवी, रुद्र कोटि के, शिव कोटि के, शक्ति कोटि के, भैरव कोटि के, ग्रह कोटि के, सूर्य कोटि आदि और विष्णु कोटि के सर्वतोभद्र, ऐसे अनेक अनेक कोटियों के अंतर्गत हम गणेश पूजन, पुण्यवाचन पूजन, 64 योगिनी का पूजन और वास्तु पूजन, जो पृथ्वी को संभालते हैं, इस भवन को संभालेंगे। और इस क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपाल, 49 क्षेत्रपाल, नवग्रह, क्षेत्रपाल का नवग्रह, अधिदेवता, प्रतिदेव के सहायक देवताओं के सहायक और सर्वतोभद्र सभी देवताओं, ऋषि पत्नी और दिशाओं के स्वामी के साथ सर्व पर स्वर्णमयी और रजतमयी लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, इस यज्ञ की पूर्ति के लिए हम कामना कर रहे हैं कि जो इस श्री संकटमोचन मंदिर में अचल शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, ये कार्य निर्विघ्नता पूरा हो। इसकी पूर्ति हेतु जलादिवास, अन्नादिवास आदि जो प्रथाएं वेद पुराण हमारे कहते हैं, जिसके अनुसार ये कार्य पूर्ण किया जाता है। तो इसको बनाने का जो हमारा उद्देश्य है आज की इस कार्य को, इस माध्यम से हम केवल आपको यह बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता है मूर्ति का, तब इसलिए जल का पूजन करके फिर हम अन्न में दबाते हैं। तो जल का पूजन शुद्धिकरण करके भगवान को अन्न में दबाया गया। जैसे कि आप बाजार में से कहीं मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बना रहा है, तो आपने देखा होगा कि वो उसके कपोल बनाता है, नाक बनाता है, आँख बनाता है, कान की छिद्र बनाता है। यदि वास्तव में वह पत्थर देव स्वरूप होता तो वो कैसे हथौड़ा मार सकता है उसमें, कैसे उसमें इतना गहरा पेंट लगा सकता है, कैसे वो कपोल बनाने में इतना पत्थर की घिसाई करेगा। एक आकार की पूजा है हमारे यहाँ, जिसे साकार कहते हैं, एक निराकार की पूजा। निराकार की पूजा ध्यान द्वारा की जाती है, योग के द्वारा की जाती है, साधना के द्वारा की जाती है। साकार की पूजा में हर किसी के जो जो इष्ट देवता के प्रति अपनी श्रद्धा है, उसकी मूर्ति का स्वरूप बना के उसकी पूजा करी जाती है। साकार के रूप में आने के लिए जिस भगवान को जैसे ध्याया है, पंच तत्व का शरीर भगवान ने हमारा बनाया, पंच तत्व के शरीर से ही हम भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं। जैसा कि पूजा के बीच में लोग कह रहे थे, संदेह कि हम भगवान की मूर्ति का पूजन वैसे भी बाजार से लाते हैं और कर लेते हैं, तो इस प्राण प्रतिष्ठा में क्या विशेषता है। तो प्राण कहाँ पर है? हमारे हृदय में। हृदय में जो शरीर है वो सबसे महत्वपूर्ण है हृदय स्थान, उसमें प्राण चलते हैं। हृदय हमारा अंगुष्ठ मात्र है, उसका आकार। जब पंच भौतिक शरीर पंच तत्व मिल जाता है तो हृदय रूप से आत्मा, जिसे हम कहते हैं, परमात्मा में विलीन हो जाती है। वो अजर अमर है, जलती नहीं है, लेकिन विलीन हो जाती है। तो उस हृदय में ईश्वर का ध्यान करते हुए भगवान के हृदय में अपना अंगूठा लगा के हम प्राणों का आह्वान करते हैं। ये शक्ति भगवान के द्वारा मनुष्य को मिली है, क्योंकि वो परमात्मा है। उसका अंश जीव जितने व्यक्ति हैं, सब में परमात्मा का अंश आत्मा रूप से विराजमान है। उस आत्मा का स्थान हृदय में अंगुष्ठ मात्र से है। अंगुष्ठ से ही भगवान के अंदर प्राण आते हैं। लेकिन प्राण लाने से पहले, जैसे गर्भ में बच्चा आता है तो पहले खाली बुदबुदा एक जल के रूप में होता है, फिर उसके ऊपर मांस का पिंड आता है। मांस के पिंड के बाद अंगों का विग्रह बनना चालू होता है। अंगों विग्रह में पुरुष अथवा स्त्री, कन्या अथवा पुत्र पैदा होता है। उसके बाद उसकी इंद्रियां, नाड़ियां सब बनती हैं। तत्पश्चात भूख प्यास लगना प्रारंभ हो जाता है और फिर शरीर धीरे धीरे बढ़ता है। तत्पश्चात माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। तो जैसे गर्भ स्थिति भगवान ने दी है गर्भ में जल के रूप में, बुदबुदे के रूप में, शुक्राणु के द्वारा, वैसे ही जलादिवास करा जाता है। फिर उसमें मांस का पिंड आता है उस जल में, तो फिर अन्न के द्वारा, रस के द्वारा, माँ के द्वारा जो अन्न खाया जा रहा है उस रस के द्वारा वह मांस पिंड बढ़ने लगता है। उसके द्वारा शरीर में इंद्रियां, नाड़ियां, छोटी बड़ी जितने रोम हैं, और भूख प्यास लगना उसका प्रारंभ होता है शरीर में। तो ऐसे ही भगवान के अंदर पुष्प और फलादिवास करके, घृतादिवास करके, समाज को बताने के लिए कि आज इस मंदिर का निर्माण जा रहा है, इस मंदिर में आप सभी लोग अपनी भक्ति कामना से आएँ और पहुँचें, इसलिए चतुर्थ दिवस नगर परिक्रमा की जाती है। और नगर परिक्रमा करने के पश्चात उसका फिर पुनः जल से, औषधियों से, अनेक अनेक औषधियों से शुद्धिकरण किया जाता है और शुद्धिकरण करके शय्या दिवास कराया जाता है सबसे आखिरी।
पंचम दिवस मराकर तत्पश्चात उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उस प्राण लाने से भी पहले सब इंद्रियों का पूजन है कि इनके कान में सुनने की शक्ति आए, आंखों में देखने की आए, मुंह से बोलने की भी आए। पहले मूर्ति में से बोला भी करते थे भगवान, लेकिन आजकल बोलना नहीं है तो सुनना तो है ही। इसलिए मंदिर में जाके कम से कम अपशब्द और दाएं बाएं की बातें ना करें। अगर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं और आप मंदिर में ये भाव कर रहे हो कि मूर्तियां सब सुनेंगी, सब करेंगी, तो उनके आगे अनर्गल बातें ना करें। इसलिए मंदिर जाते हुए जो शब्द आप प्रयोग करते हैं, मंदिर जा रहे हैं, देव दर्शन को जा रहे हैं, तो एक तो भगवान के आंख खोल के दर्शन करें। और मंदिर जो है मन के अंतःकरण का विषय है, मना अंदर, मन का अगर संधि करो तो मन के अंदर है, वही ईश्वर का ध्यान है। आंखें खोल के भगवान के दर्शन करें। भगवान की आंखें हमेशा ही खुली हैं, इसलिए जब शय्या दिवास कराया जाता है, अन्ना दिवास कराया जाता है, घृता दिवास कराया जाता है या जला दिवास कराया जाता है, तो आंखों पे पट्टी बांध के उनको सुलाने का एक नियम दिया गया और ऊपर से ढांप देते हैं चद्दर से, वस्त्र से, किसी से। इस विधि के पश्चात सबसे आखिरी दिन यजमान कहता है, मेरे प्राण जो ईश्वर आपने दिए, इन प्राणों के द्वारा मैं आपके हृदय में हाथ लगाता हूँ, आपके अंदर भी प्राण आए। सब इंद्रियां तो आ गई, सुनना बोलना आ गया। उस प्राण लाने से पहले भगवान के आगे फल, मीठा, भोग की जो भी वस्तुएं वो रखी जाती हैं, क्योंकि उनको आंखें खोलते ही, प्राण आते ही भूख लगने का शास्त्र कहता है कि वो आहार मांगते हैं। इंद्रियां आ जाती हैं पेट में, वो आहार मांगती हैं। बच्चा गर्भ में होता है तो माँ की नाभि नाल से लेता है, ऐसे ही जन्म लेने के पश्चात, बाहर आने के पश्चात दुग्धपान आदि करता है माँ का। तो ऐसे ही प्राण आने के पश्चात, जब से शरीर में, गर्भ में प्राण आए, बालक को चाहिए होता है, उसी प्रकार से भगवान को भी प्राण आने से पूर्व चाहिए होता है सब कुछ। तो प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व जब इंद्रियां जागृत हो गई सारी की सारी, तो प्राण लाने से पहले भगवान के आगे अनेकों अनेक प्रकार के पुष्प, फल, मिष्ठान भोग में रखा जाता है, तब प्राण आह्वान करते हैं। अन्यथा कुछ भी क्षण दूर हुआ तो भगवान संसार का भक्षण करते हैं, ऐसा वेद में लिखा हुआ है। इसलिए प्राण आने से पहले आप भक्षण करने के लिए भगवान के आगे रख दें, तत्पश्चात प्राण लाए जाते हैं। प्राण लाने के पश्चात जो भी यजमान और ब्राह्मणों के द्वारा कमी रह गई, समान के द्वारा कमी रह गई, वो यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा, पूर्ण आहुति के द्वारा, पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पूर्ण आहुति और पूर्ण पात्र का दान करने से परिपूर्ण हो जाता है। तब ये प्राण प्रतिष्ठा पूरे समाज के लिए कल्याणदायी बनती है। शुभम भवतु कल्याणम। नमस्कार।